इसका शीर्षक है निकट हूँ। इसका शीर्षक है निकट हूँ मतलब पास, निकट हूँ। बहुत निकट हूँ पागलपन के, बहुत निकट हूँ जो हृदय के, मस्तिष्क खो चुके जन के, बहुत निकट हूँ पुराने पैरहन के और उस मन के। धरती है जिसे जो देह चलना सकती तन के, बहुत निकट हूँ प्रतिघात के, चुपती दुखती किसी बात के, बहुत निकट हूँ विकट रात के। विकट रात मतलब गहरी गंभीर रात। एक और कविता है, इसका शीर्षक है सुंदरता अभी रहने देते हैं। सुंदर सुंदर शिव शिव के स्थान पर मैं चाहे जितना रट लूं, सत्य यह है कि सुंदर इधर कुछ है नहीं। सुंदर सुंदर शिव शिव के स्थान पर मैं चाहे जितना रट लूं, सत्य यह है कि सुंदर इधर कुछ है नहीं। कई मोर्चे खुले हुए हैं बेहद असुंदर और व्यर्थ, जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से भरे हुए। इनमें रोज सुबह एक तय वक्त पर घर से निकलना और रात किसी भी वक्त तक सुरक्षित लौट आने का मोर्चा भी है। मैंने सारे मोर्चे एक सफ़ेद कागज पर नीली स्याही से लिखकर कमीज की जेब में रखे हुए हैं। सुंदरता के लिए जगह नहीं। एक कविता है, क्या लग रहा है। हवा वसंत की नहीं लग रही है, जनता लोकतंत्र की नहीं लग रही है। हवा वसंत की नहीं लग रही है, जनता लोकतंत्र की नहीं लग रही है। भूख पेट की नहीं लग रही है, नई पीढ़ी संदिग्ध लग रही है। प्राचीन काल से ही लग रही है, आपकी उम्मीद भार लग रही है। यह स्थिति अवकाश लग रही है, जबकि बाहर आग लग रही है। यह स्थिति अवकाश लग रही है, जबकि बाहर आग लग रही है। मुझे प्यास लग रही है, भारी भय जाने वाला है और भारी आने वाला है, वह भी जाने वाला है। एक कविता है नस्र में मतलब गद्य में। इस्तीफे लिखते हुए भी अगर कोई सुंदर वाक्य संभव हुआ, क्या बात है, वाह, तो सुख हुआ। इस्तीफे लिखते हुए भी अगर कोई सुंदर वाक्य संभव हुआ तो सुख हुआ। शोक संदेशों में भी जब चले आए कुछ चमकते हुए वाक्य तो चकित हुआ। अनुबंधों और संबंधों को तोड़ते हुए भी खोज रही वाक्य विन्यास की। अतिरिक्त जिम्मेदारी से हटाया अतिरिक्तताओं को, क्योंकि अच्छा गद्य ही हमारा पुरस्कार है। एक और कविता है आखिरी, एक युग कविता का शीर्षक है। एक युग बीत गया सुंदर वाक्य पढ़ते पढ़ते, आह्लाद मुझे ले डूबा अपने कमरे में। ठंडे बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रीन पर अंगूठा ऊपर नीचे करते हुए मैं क्रांति में झुलस गया। उन सबका पतन हुआ जिनके पास दृष्टिकोण था, आत्मा पर निगरानी न रही पहले जैसी। सब कुछ बिकने लगा। बढ़ती हुई उम्र के ये सिलसिले रहे, दोस्त एक एक कर कम हुए। मृत्यु ने नहीं जिंदगी ने छीना उन्हें। हस्तलिपि पिता की हस्तलिपि से मिलने लगी और असफलता भी। भाषा में पूर्वजों के दुख चले आए और आंखों में माँ के आंसू। खत्म किया जाए सेशन। नहीं, 2-3 अब इसके बाद आप लोग खिलाएंगे समोसा। तो समोसा एक कविता सुना कविता है, आप लोग खिलाएंगे समोसा। सर सुनी कभी आपने समोसा कविता? कभी कोई अरे उसका जिक्र सुना है ना? हाँ, वहाँ सुनाई दी नीलांबर में, तो काफी हल्ला हो गया। सुना देता हूँ। अभी नशिष्ट में जो है इस जगह जहाँ योगेंद्र जी बैठे हैं, ये जगह सबसे बेहतर है।
अच्छा कम्युनिटी कॉर्नर कभी तो बैठ पहले जाइए, डिस्टर्बिंग मतलब होता है। अभी तो बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। नहीं नहीं ठीक है हो गया। उसमें क्या है? उधर लाइट तो ये सुना रहा हूँ आखिरी, इसके बाद फिर हम लोग चाय समोसा खाया जाए। समोसा जी ये कोविड में लिखी गई थी जब समोसे बाहर नहीं मिल रहे थे। समोसा न खा सकने के प्रसंग भी संकट के अंग हैं। हाँ ये प्रसंग मुझे मेरे पहले समोसे में ले जाते हैं। हाँ पहला समोसा जो मैंने खाया वह 50 पैसे का था। जहाँ मैंने उसे खाया वहाँ आज भी उसकी कीमत 5-7 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। उसका स्वाद सारी इंद्रियों को सजग और संवेदनशील कर देने वाला था। उनकी उत्पत्ति, उनका इतिहास और वैविध्य यहाँ मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल वे ही समोसे हैं जिन्हें मैंने खाया है। बहुत बहुत भूखी दोपहरों में उनके आकर्षण ने मुझे कांटों सा जकड़ा है और स्वाद ने सहज सा। मेरी उम्र के न जाने कितने ही दिनों का आहार सिर्फ समोसे रहे हैं। वे तत्काल भूख मार देने के मामले में सबसे सस्ते, प्रभावी और कम हानिकारक हथियार हैं। भूख कभी भी लग सकती है, अभाव में वह सदा ही लगी रहती है, लेकिन समोसों का एक समय है। उनके लिए अक्सर दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि निर्माता उनकी तैयारी में सुबह से लगते हैं। उन्हें शाम में खाओ तो रात में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। वे देर तक भूख को दूर रखते हैं। एक दिन में 10-10 समोसे खाने की यादें हैं मेरे पास। मुझे बचपन में मौसेरे और ममेरे बड़े भाइयों का बड़ा प्यार मिला। वे जो आपको प्यार करते हैं, आपकी इच्छाएं जानते हैं। बचपन की इच्छाएं समोसों से गर्म और सरल थीं। भाई जब आते उन्हें साथ ले आते। समोसों की प्रारंभिक स्मृति कभी जीवन से गई नहीं, वह सदा तुलनात्मक बनी रही। कुछ चीज़ें स्वयं बनाना अन्याय है, इसलिए समोसे घर में बनाने की चीज़ नहीं है। वे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सामूहिकता और हिस्सेदारी पसंद है। बहुत अच्छे। समोसे घर में बनाने की चीज़ नहीं है, वे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सामूहिकता और हिस्सेदारी पसंद है। बहुत सारा जनजीवन यानी सामाजिक संसर्ग, मानव गंध और निकटता, चटनियों के बगैर उनका जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। इस कविता में एक सीन आता है छोटा सा, एक लाइन का। वे दो हैं और लाल और हरी चटनी के साथ एक ही दोने में पड़े हुए हैं। उन्हें 2 जन खा रहे हैं एक ही दोने में। यह दृश्य देखकर मुझे नहीं लगता कि मानव सभ्यता पर कोई संकट है। जीवन जब जब भार हुआ, समोसों ने यकीन दिलाया कि इतनी जल्दी मत करो वहाँ जाने की जहाँ से लौटना असंभव है। गोबर, गौमूत्र और दूध के शौकीन समोसों की महिमा से वाकिफ नहीं हैं। वे अपने पूरे त्रिभुजाकार अस्तित्व से भेदते हैं भक्ति, परंपरा और संस्कार को। मेरे कई व्रत टूट गए उनकी वजह से। अत्यंत तृप्ति में भी उन्हें घाम से उतरते देखकर स्तब्ध हुआ हूँ बार बार। उनकी निंदा संभव ही नहीं है, उनके विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। वे गंदी से गंदी जगहों पर भी जन के काम आए हैं, जन्म से ही प्रतिबद्ध और जनवादी, जिन्हें पढ़ने की उम्र में किताबें नहीं मिली, जिन्हें जवान होने पर संभोग नहीं मिला, जिन्हें सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं मिले, जिन्हें बीमार पड़ने पर दवाइयाँ नहीं मिली, जिन्हें मर जाने पर मुखाग्नि नहीं मिली, उन्हें भी मिलते रहे हैं समोसे। अब समाप्त किया जाए और बचा कहाँ गई? वाह वाह।